नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी करो पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की बहुत बड़ी अपडेट आ रही हैं। जी हाँ, 2-3 ऐसी बड़ी अपडेट आई हैं जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2 या फिर 3 ऐसी बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों का कक्षा 12वीं का टाइम टेबल आया है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न कहाँ से आएंगे, क्या वो प्रश्न बैंक से ही पूछ जाएंगे या फिर कहीं और से। और तीसरा जो है वो हम लोग बात करेंगे पेपर के पैटर्न में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग क्रमशः टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 12वीं का जो टाइम टेबल जारी हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह टाइम टेबल कक्षा 12वीं का बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। दोस्तों, इस टाइम टेबल पर मैंने कल वीडियो बनाया था, लेकिन तब तक ये टाइम टेबल क्लियर नहीं था कि यह टाइम टेबल रियल है या फिर फेक है। लेकिन आज जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से यह टाइम टेबल पूरी तरह से रियल है, कोई फेक टाइम टेबल नहीं है। यह एकदम रियल टाइम टेबल है और आप लोगों को ये इसी टाइम टेबल को लेकर एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इस टाइम टेबल के हिसाब से दोस्तों आप लोग के एग्ज़ाम 1 मई से स्टार्ट होंगे और 18 मई तक चलने वाले हैं। तो यह कोई फेक टाइम टेबल नहीं है दोस्तों, ये एकदम रियल टाइम टेबल है। और यदि आप लोग इस टाइम टेबल को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस टाइम टेबल को डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया है, जहां से आप इसे आसानी डाउनलोड कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह का टाइम टेबल है, आप लोग देख लीजिए। अब देखते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक। अब दोस्तों, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि 10वीं 12वीं एमपी बोर्ड का बदला पैटर्न। जी हाँ, 10वीं 12वीं एमपी बोर्ड का बदला पैटर्न। ओएमआर सीट में काले गोले लगाकर पहले आधे घंटे में हल करने होंगे 30 प्रश्न। 10 प्रश्न 3 अंक के और 10 प्रश्न 4 अंकों के होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको आप लोगों को ओएमआर सीट में भरना है। अब दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स को ओएमआर सीट नहीं पता होगी कि ये क्या होती है। तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रही होगी कुछ इस तरह की ओएमआर सीट होती है, जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भरने होते हैं गोला लगाकर काले गोले से। अब दोस्तों, इसको कैसे भरना है आप लोगों को, तो ये स्क्रीन पर आप लोगों को शो कर रहा होगा, जिसमें दोस्तों सही का मार्क लगा है उसके हिसाब से आप लोगों को इस तरह से गोला लगाकर भरना है। और जहाँ क्रॉस का मार्क लगा है उसके हिसाब से आप लोगों को इस तरह से नहीं भरना है, ऐसी गलती नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को भरना है गोला लगाकर। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग कहीं से पता कर लेना या फिर आपके टीचर आप लोग को इसके भरने के बारे में ज़रूर बताएंगे कि इसे किस तरह से भरना है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि 10 प्रश्न होंगे 3 अंक के और 10 प्रश्न होंगे 4 अंक के। इसके आगे दोस्तों लिखा है कि वस्तुनिष्ठ विषय परक और विश्लेषणात्मक 3 श्रेणी के होंगे प्रश्न। ये तो आप लोग को पहले ही पता है कि क्वेश्चन 3 श्रेणियों में बटा है। इसका दोस्तों लिखा कि 20 सवाल के उत्तर 2.5 घंटे में कॉपी में लिखने होंगे। आज दोस्तों, जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें शुरुआती आधे घंटे में करना होगा और ओएमआर सीट में भरना होगा। ओके, अब बचे 2 और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20 जो आपके विषय परक और विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होंगे। अब दोस्तों, जो 20 बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें कॉपी में लिखना होगा उनके उत्तर, और 2.5 घंटे में लिखना होगा। अब दोस्तों, 20 सवाल के उत्तर लिखने के लिए आप लोगों को जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है उसी तरह से कॉपी मिलेगी। ओके, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही ओएमआर सीट मिलेगी। अब दोस्तों, इसमें लिखा है कि हल करने होंगे 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न आधे घंटे के अंदर। अब दोस्तों, इसमें लिखा है कि हर विषय में पूछे जाएंगे कुल 50 प्रश्न, मतलब हर सब्जेक्ट से, प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है दोस्तों। इसमें दोस्तों आगे लिखा है, इसमें लिखा है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रत्येक पेपर में कुल 50 प्रश्न रहेंगे। कुल पूर्णांक रहेगा 100 का। 3 और 4 अंकों के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में हल करना होगा। ओएमआर सीट में काले गोले लगाकर पहले आधे घंटे में हल 30 प्रश्न करने होंगे। इसके बाद छात्रों को 20 सवाल के उत्तर कॉपी में लिखने होंगे। इसके लिए बचे हुए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 10 प्रश्न 3 अंक के, 10 प्रश्न 4 अंकों के होंगे। गणित विषय का पेपर आखिरी में होगा। तो यही जानकारी थी दोस्तों। मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूँ ये कोई फेक जानकारी नहीं है, एमपी बोर्ड वालों की तरफ से यह जानकारी दी गई है।
अब दोस्तों हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो ये है कि क्या प्रश्न बैंक से ही बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी भी जानकारी एमपी बोर्ड वालों ने दी है कि क्या ये सही बात है। तो इसमें दोस्तों लिखा है कि प्रश्न बैंक में से ही आएंगे प्रश्न। जी हाँ, आपके प्रश्न बैंक में से ही आएंगे प्रश्न। भोपाल में जांची जाएगी OMR सीट। कोरोना काल के कारण बोर्ड ने इस बार 30% कोर्स में कटौती की है, ये तो आप लोगों को पता है। ऐसे में केवल 70% पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाने हैं। इसलिए इस बार 30 सवालों को OMR सीट पर टिक लगाकर छात्रों को हल करने होंगे। यह OMR सीट की जांच भोपाल में होगी। इस बार कॉपियां भी पिछले सालों की तरह अन्य जिलों को नहीं भेजी जाएंगी। सभी विषयों के प्रश्न बैंक फरवरी में मासिक द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ये आप लोग ध्यान में रखना कि अभी तक सभी विषय के प्रश्न बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर। तो फरवरी तक सभी विषय के प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को प्रश्न बैंक से अच्छी तरह तैयारी कर लेनी, क्योंकि प्रश्न बैंक से आपके सभी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है कि प्रश्न बैंक में प्रत्येक विषय के लिए 500 से भी ज़्यादा प्रश्न होंगे। ये आप लोग अपने माइंड में याद रखना। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है कि इसके अलावा एक भी सवाल इसके बाहर से नहीं आएगा। इसके अलावा एक भी सवाल इसके बाहर से नहीं आएगा। यदि परीक्षार्थी इस प्रश्न बैंक को ठीक से पढ़ लेगा तो उसे परीक्षा में काफ़ी सहूलियत होगी। अब दोस्तों इसमें लिखा कि बता दें कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से। ये तो दोस्तों गलत है, क्योंकि टाइम टेबल आ चुका है 12वीं का, जिसके हिसाब से 1 मई से आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होगी कक्षा 12वीं की। तो बस इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही जानकारी देने के लिए, इसी मकसद से मैंने यह वीडियो बनाया है। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगती है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगती है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।